फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बाइक में गियर इंडिकेटर को लगा दिया जाएगा इंडिया के किसी भी शोरूम में। आपके गियर में इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आया तो आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। और क्यों बाकी बाइक्स में गियर इंडिकेटर देखने को मिल रही है, होंडा की बाइक में या फिर जापानीज जावा वावा की बाइक ले लो उसमें मिल रही है, बट रॉयल एनफील्ड में क्यों देखने को नहीं मिल रही है? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है भाई कि अगर आप आफ्टर मार्केट गियर लगवा रहे हो तो क्या आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी? तो जहां बाकी बाइक्स बस गियर को कैलकुलेट करती है, वहां रॉयल एनफील्ड एक इकलौती ऐसी बाइक है भाई जो गियर को रीड करती है। और भाई देखो, तो अब बात आती है क्या इन फ्यूचर हमें मेरे क्लासिक 350 में भाई गियर इंडिकेटर देखने को मिलेगा? तो भाई क्लासिक 350 खरीद ली पर आपके बाइक में भी ये गियर इंडिकेटर शो नहीं कर रहा है। जो गियर इंडिकेटर नॉर्मल हम लोगों के बाइक में दिखता है, ये आप लोगों के क्लासिक 350 में नहीं दिख रहा है, तो ये वीडियो बस आपके लिए है। बहुत सारे सवाल जो आपके मन में गियर इंडिकेटर से जुड़े हुए हैं कि आखिर रॉयल एनफील्ड के आधे बाइकों में गियर इंडिकेटर दिया गया है पर हमारे बाइकों में क्यों नहीं दिया गया है, जबकि हम 2026 में लेटेस्ट बाइक खरीद रहे हैं, उसके बावजूद हमें गियर इंडिकेटर देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर इंडिया चाइना के बीच में कुछ ऐसा मतभेद चल रहा है जिसके कारण चाइना इंडिया को नहीं दे रही है गियर इंडिकेटर रॉयल एनफील्ड वाले को, तो दूसरे बाइक्स में क्यों मिल रहा है? होंडा के बाइक्स में आखिर या टीवीएस के बाइक में गियर इंडिकेटर्स देखने को क्यों मिल रहा है? तो इस वीडियो में हर चीज पे बात करेंगे भाई। और इंडिया चाइना के लड़ाई का कोई सीन ही नहीं है गियर इंडिकेटर को लेके, बस एक तरीके से भाई अफवाह फैली थी जिसका शिकार बीच में मैं भी हुआ था। पर बहुत डिटेलिंग से स्टडी करने के बाद फाइनली आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सब रिवील करने वाला हूँ कि आखिर रॉयल एनफील्ड के क्लासिक 350 में गियर इंडिकेटर क्यों नहीं है, कब से आएगा, और ऐसा क्या बात है कि बाकी बाइक्स में आपको गियर इंडिकेटर देखने को मिल रहा है बट सिर्फ रॉयल एनफील्ड में नहीं मिल रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगस्त 25 के बाद से जो भी बाइक लॉन्च की है रॉयल एनफील्ड वाले ने, इनफैक्ट ये कह लो 350 सीसी की जे सीरीज इंजन वाली जितनी बाइक लॉन्च हुई है अगस्त 2025 के बाद, उसमें गियर इंडिकेटर देखने को नहीं मिला। और जे सीरीज इंजन को फॉलो करने वाली बाइक आपकी हंटर 350, मेट्योर 350 या क्लासिक 350, ये तीनों 350 सीसी सेगमेंट की वो बाइक है जिसमें गियर इंडिकेटर को अगस्त 25 के बाद बंद कर दिया गया था। अगस्त 25 के बाद 2024 का लेटेस्ट मॉडल अपडेट वाला OBD2 अपडेट वाला बाइक जिन जिन लोगों ने खरीदा है, और OBD2 अपडेट का मतलब ही यही था भाई, ECU सेंसर, साथ ही साथ ऑक्सीजन सेंसर, और उसके बाद गियर इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके कारण 5,000 रुपए बढ़ाए थे रॉयल एनफील्ड वालों ने, बट गियर इंडिकेटर को बंद कर दिया है पर दाम कम नहीं किया है। पैसा आज भी उतना ही ले रही है क्लासिक 350 वाली, और गियर इंडिकेटर भी नहीं दे रहा है भाई। तो ये आपके साथ स्कैम हो रहा है या इसके पीछे कोई ठोस रीजन है, उन सबको आज इस वीडियो में कवर करेंगे भाई। तो स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आपका ब्रेन वर्सेस गैजेट के मेरे इस वीडियो में। और जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई हमारे इस वीडियो में हम क्लासिक 350 के हिडन चीजों के बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, या हम टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बात करते हैं, या क्लासिक 350 में कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे इंजन में से टिक टिक की आवाज या डिस्क में से चोचो की आवाज, तो उन सारी चीजों को हम अपने वीडियो में रिवील करते हैं, अपने सब्सक्राइबर तक अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और बहुत सारे लोगों का जब ये कमेंट आ रहा है भाई कि आपके बाइक में गियर इंडिकेटर है पर मेरे बाइक में क्यों नहीं है, तो भाई मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और आज इस वीडियो में क्लियरली जो कंटेंट है भाई वो यही है कि आखिर क्लासिक 350 में गियर इंडिकेटर का सीन क्या है भाई। तो चलो अच्छे से इस पे बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रॉयल एनफील्ड की बाइक है भाई उसमें नॉर्मल गियर इंडिकेटर नहीं लगा होता है, एक बहुत रेयर मैग्नेट मटेरियल लगा हुआ होता है भाई, एक मैग्नेट सेंसर लगा हुआ होता है यहाँ पे गियर जहाँ पे लगा हुआ होता है भाई इस गियर बॉक्स के पास। बट चूंकि गवर्नमेंट ने ग्लोबली एकदम माइनिंग को भाई रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब माइनिंग नहीं होगी, तो इस वजह से भाई स्टॉक में कमी आ गई है। और इसी वजह से वो जो रेयर मैग्नेट सेंसर होता है भाई वो माइनिंग के द्वारा निकाला नहीं जा रहा है, जिसके कारण भाई एकदम आउट ऑफ स्टॉक चला गया है भाई। क्योंकि देखो रॉयल एनफील्ड की जो बाइक है ना भाई, इसका स्केलिंग बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं सिर्फ क्लासिक 350 की बात करूँ ना भाई, तो हर महीने 3 लाख क्लासिक 350 का प्रोडक्शन होता है भाई रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और अब सोचो 3 लाख बाइक को भाई रॉयल एनफील्ड वाले मैन्युफैक्चर करते हैं, और सिर्फ गियर इंडिकेटर के कारण वो अपना प्रोडक्शन रोक देंगे भाई, तो 3 लाख बाइक रुक जाएंगी भाई। तो इसीलिए भाई रॉयल एनफील्ड वालों ने अपने प्रोडक्शन को नहीं रोका है, अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रखा है, बट गियर इंडिकेटर को टेम्पररी के लिए भाई हटा दिया है अपने क्लासिक 350 में से। तो क्या हम अपने बाइक में गियर इंडिकेटर को आफ्टर मार्केट लगवा ले? क्या हम रॉयल एनफील्ड से बाहर जाके आफ्टर मार्केट जो गियर इंडिकेटर मिलता है उसको अपने बाइक में लगा ले? क्या वो लगाना सही है? तो भाई इस चीज पे हम एंड में बात करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कि जब भाई आउट ऑफ स्टॉक चला गया है तो बाकी बाइक जैसे होंडा की बाइक हो गई या जावा की बाइक हो गई, इनमें गियर इंडिकेटर क्यों मिल रहा है? तो चलो इस चीज को अभी के अभी क्लियर करते हैं, पर उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं फाइनली क्यों रॉयल एनफील्ड में से सिर्फ गियर इंडिकेटर को आउट ऑफ स्टॉक किया गया है। तो भाई ये रॉयल एनफील्ड का मीटर है जिसमें भाई यहाँ पे आपको एनालॉग देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता
जाता है। और वहीं अगर मैं एज कंपेयर में बात करूं दूसरे बाइक की भाई, तो जैसा कि आप होंडा की बाइक देख लो या फिर आप जावा की बाइक देख लो, तो इन सब में भाई डिजिटल मीटर लगा हुआ हो, तो भाई उन सब बाइक्स में भाई फुल्ली डिजिटल मीटर लगा हुआ आता है। बट यहाँ पे आपको एक सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जहाँ एनालॉग भी है और डिजिटल भी है भाई। तो बस यही फर्क पड़ जाता है रॉयल इनफील्ड के बनावट में भाई। अब सोचो यहाँ पे भाई डिजिटल मीटर लग जाए तो देखने में कितना अजीब लगेगा कि क्लासिक 350 बाइक है और डिजिटल मीटर लगा हुआ है। तो बस यहाँ पे रॉयल इनफील्ड भाई अपना मीटर चेंज नहीं करना चाह रहा है। और रॉयल इनफील्ड ही इकलौती ऐसी बाइक है भाई जो सेंसर पे चलती है, मैग्नेट सेंसर पे। इसके बाद अगर आप होंडा की बाइक देख लो या कोई जापानीज या कोरियन बाइक देख लो, जैसे जावा हो गई, या इंडियन बाइक्स में भी आप टीवीएस वगैरह देख लो, तो उसमें गियर इंडिकेटर इसलिए देखने को मिल रहा है भाई क्योंकि उसमें भाई यहाँ पे कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है भाई। वो लोग क्या करते हैं, स्पीड और आरपीएम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं भाई गियर को, और इसीलिए उस बाइक में आपको भाई एक्यूरेट गियर देखने को नहीं मिलेगा भाई कि आपकी बाइक किस गियर पे चल रही है भाई। वो बस एक अंदाजा लगाते हैं, वो बस एक तुक्का मारते हैं। उसमें क्या होता है भाई, ईसीयू सेंसर जो होता है, वो ईसीयू सेंसर मीटर को ये इंडिकेट करता है कि स्पीड और आरपीएम को कैलकुलेट करके आपकी बाइक अप्रॉक्स अभी इस गियर पे चल रही होगी। तो जहां बाकी बाइक्स में आपको कैलकुलेशन देखने को मिलता है भाई, वहां रॉयल इनफील्ड में एक्चुअल रीडिंग देखने को मिलता है भाई कि एक्चुअल किस गियर पे भी आपकी बाइक चल रही है। और भाई यही फर्क पड़ता है भाई रॉयल इनफील्ड में और दूसरे बाइकों में, कि रॉयल इनफील्ड गियर को एक्चुअली पढ़ता है, पर बाकी बाइक्स बस अंदाजा लगाती है भाई स्पीड और आरपीएम को कैलकुलेट करके। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है भाई कि बाकी बाइक्स में ये दिखती है कि गियर एक्चुअली में 4th लगा हुआ है बट दिखती 3 है, क्योंकि वो स्पीड और आरपीएम को कैलकुलेट करके गियर को बताती है। बट रॉयल इनफील्ड में भाई एक्चुअल में भाई जो गियर बॉक्स होता है उसमें एक मैग्नेटिक रिंग प्लस सेंसर लगा हुआ होता है भाई, जो गियर लगने पे रीड करता है, और वो सेंसर वायर के थ्रू भाई आपके मीटर पे इंडिकेट करता है कि आपकी बाइक किस गियर पे चल रही है। तो जहां बाकी बाइक्स बस गियर को कैलकुलेट करती है, वहां रॉयल इनफील्ड एक इकलौती ऐसी बाइक है भाई जो गियर को रीड करती है। और भाई देखो, गियर इंडिकेटर कभी भी रॉयल इनफील्ड का भाई प्रायोरिटी नहीं रहा है। गियर इंडिकेटर जो है भाई बस एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट है आप लोगों के लिए भाई, क्योंकि देखो रॉयल इनफील्ड का जो पहचान है भाई, वो इसका लुक है, वो इसकी डिजाइन है भाई, वो इसका साउंड है, वो इसका थंप है, वो इसका फील है भाई। तो रॉयल इनफील्ड में जो मेन पहचान है वो इसका थंप और इसकी फील और इसकी वाइब्रेशन है। गियर इंडिकेटर तो बस एक कॉम्प्लीमेंट की चीज है जो आजकल के बाइक्स में आ गई है, वरना भाई हमारे पापा दादा भी ये बाइक चलाते थे भाई, तो उनको तो गियर इंडिकेटर नहीं चाहिए होता था। पर चूंकि गियर इंडिकेटर आ गई है तो लोग थोड़ा सा यूज्ड टू हो गए इसके, और बाकी लोगों को ऐसा लगने लगा है कि भाई उसके बाइक में है तो मेरे में क्यों नहीं है, जब मैंने उससे ज्यादा पैसा दिया है अपने बाइक के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया कि आखिर क्यों रॉयल इनफील्ड का मीटर जैसे कि दूसरे बाइकों से अलग है। इसीलिए रॉयल इनफील्ड का भाई रेयर तरीके का सिस्टम है भाई गियर को रीड करने का। अगर रॉयल इनफील्ड भी ईसीयू सेंसर लगाए तो ये भी अप्रॉक्स आपको गियर बता देगी, पर कितना अजीब लगेगा डिजिटल मीटर फुल्ली तरीके से करने पे भाई। इसीलिए रॉयल इनफील्ड का जो वो मैग्नेटिक वाला डिस्क है भाई, जो गोल सा होता है और जो गियर के बॉक्स में लगता है, जो एक्चुअल रीडिंग देता है, वो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। क्योंकि ग्लोबली चाइना में या फिर ग्लोबली कहीं पे भी भाई, कोरिया में, जापान में, जहां पे भी माइनिंग होती है, उन सब जगह पे इसकी माइनिंग को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। और बस यही रीजन है भाई कि इसका मैग्नेट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो अब बात आती है क्या इन फ्यूचर हमें मेरे क्लासिक 350 में भाई गियर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। तो फाइनली अब ये सवाल आता है भाई कि क्लासिक 350 में क्या फ्यूचर में हमें गियर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। तो भाई देखो, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि जो अदर्स बाइक है रॉयल इनफील्ड से हटकर, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भाई कैलकुलेट करती है बाइक के गियर को। बट अगर हम रॉयल इनफील्ड की बात करें तो उसमें एक्सटर्नल हार्डवेयर का यूज होता है भाई, और जब तक ग्लोबली उस हार्डवेयर का भाई स्टॉक नहीं आएगा और जब तक रॉयल इनफील्ड वाले को वो चीज नहीं दी जाएगी, तब तक आपको गियर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। बट आपके बाइक से वो परमानेंट नहीं, सिर्फ टेम्पररी भाई रिमूव हुआ है। आप अपनी बाइक को खरीद लो और इन फ्यूचर जब भी गियर इंडिकेटर आएगा, पूरे इंडिया के किसी भी शोरूम पे जाके आप फ्री में अपने गियर इंडिकेटर को लगवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में इन फ्यूचर जब भी गियर इंडिकेटर का स्टॉक आता है रॉयल इनफील्ड वालों के पास भाई, वो ऑफिशियल आप लोगों को बता देंगे। और आपको मेरे चैनल के थ्रू तो पता चली जाएगा भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे ही आपके पास गियर इंडिकेटर स्टॉक में आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बाइक में गियर इंडिकेटर को लगा दिया जाएगा इंडिया के किसी भी शोरूम में। तो चलो फाइनली बात करते हैं कि आफ्टर मार्केट जो गियर इंडिकेटर है उसको लगवाना सही होगा क्या? मैं मार्केट में बाहर जाके गियर इंडिकेटर लगवा लूं? क्या कॉस्ट आएगा? कौन कौन से गियर इंडिकेटर होते हैं जो रॉयल इनफील्ड के क्लासिक 350 को सूट करेंगे? तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रॉयल इनफील्ड की जो गियर होती है भाई, वो बहुत अलग तरीके की होती है। तो इसका जो गियर इंडिकेटर होता है भाई, इसके गियर बॉक्स में जो आउटपुट शाफ्ट होता है भाई, उसमें एक रिंग टाइप का पोर्शन बना हुआ होता है भाई, और वहां पे वो मैग्नेटिक रिंग लगती है जिसके थ्रू, वायर के थ्रू भाई गियर इंडिकेट होता है। अगर आप आफ्टर मार्केट जाके लगवाना चाह रहे हो तो जी हाँ दोस्तों, देखो आफ्टर मार्केट भाई आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक यूनिवर्सल सेंसर किट आता है भाई। यूनिवर्सल सेंसर किट क्या होता है भाई? वो डायरेक्ट आपके मीटर में लगेगा, बट हाँ वो गियर को रीड नहीं, कैलकुलेट करेगा भाई, और वो एक्यूरेट नहीं होगा। वो बस आपको एक आउटपुट देगा भाई, स्पीड और आरपीएम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके कि आपकी बाइक अगर इस स्पीड पे भी चल रही है तो आपके बाइक पे ये वाला गियर चल रहा होगा। तो वहां पे
बस आपको एक कैलकुलेशन देखने को मिलेगी भाई, वो रीडिंग आपके लिए एकदम एक्यूरेट नहीं होगी, बस एक आपको अनुमान लगेगा भाई, क्योंकि वो मशीन लर्निंग के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मॉडल है भाई जो बस आपको एक तरीके का प्रिडिक्शन देगा कि आपकी बाइक अभी इस स्पीड पे चल रही है। तो आफ्टर मार्केट में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है भाई वो आता है यूनिवर्सल सेंसर किट लगवा लो आप जाके, जिससे आप गियर इंडिकेट कर सकते हो अपने बाइक का। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, बाइक का डिस्प्ले चेंज करवा लो भाई, जहाँ पे आपके बाइक पे एनालॉग वाला ये मीटर लगा हुआ है, इसको चेंज करवा के डिस्प्ले वाला मीटर लगा लो जिसपे इनबिल्ट गियर इंडिकेटर आता है भाई, बट आपके बाइक की लुक पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। जहाँ क्लासिक 350 की पहचान है सेमी डिजिटल मीटर, वहां पे भाई फुल्ली डिजिटल मीटर लगने के बाद बाइक की लुक की ऐसी तैसी हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन आता है भाई फुल्ली वायरिंग लूम करवाना। वायरिंग लूम जो होता है भाई वो आप रॉयल इनफील्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके रॉयल इनफील्ड के किसी बंदे को पकड़ के उससे करवा सकते हो। वो मार्केट से गियर सेंसर को खरीद के गियर के थ्रू वायर के थ्रू लगाएगा और आपके मीटर पे कनेक्ट कर देगा। बट वहां पे क्या आएगी भाई कि आप आउटर वायरिंग करोगे भाई, आपके वायर में कट होगा, आपकी बाइक में एक तरीके की वायरिंग होगी भाई, और अगर उस वायरिंग को अच्छे से छिपाया नहीं गया भाई तो वो अजीब तरीके से आपके बाइक में बाहर से ही दिखने लगती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है भाई कि अगर आप आफ्टर मार्केट गियर लगवा रहे हो तो क्या आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी? तो जी हाँ दोस्तों, आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी भाई, उस प्रोडक्ट पे से वारंटी हटा देगा रॉयल इनफील्ड। अगर आप रॉयल इनफील्ड के स्टॉक गियर में छेड़छाड़ करते हो गियर इंडिकेटर लगाने के लिए भाई, तो आपके गियर इंडिकेटर की या फिर आपके गियर की वारंटी वाइड हो जाएगी भाई। आपके गियर में इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आया तो आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा भाई। आपके गियर इंडिकेटर की वारंटी रॉयल इनफील्ड अपने तरफ से खत्म कर देगा। अब मैं आप लोगों को एक बार प्राइस दिखा रहा हूँ भाई, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये प्राइस देख लो भाई। ये जो किट होता है भाई, ये आपको 800 से 1500 के अप्रॉक्स मार्केट में मिल जाएगा। वहीं अगर एलईडी स्क्रीन की बात करें भाई तो आपके डिपेंडेंसी पे है भाई, 1500 से स्टार्ट होता है, 4000 रुपए तक जाता है। और अगर आपको कस्टम इंस्टॉल करवाना है भाई कि एकदम रॉयल इनफील्ड की तरह वायर के थ्रू आप कस्टम इंस्टॉल करवाओ भाई, तो वहां पे आपको 2000 रुपए तक का खर्चा आएगा, प्लस साथ के साथ आपको लेबर चार्ज भी देना पड़ेगा। बट वो सबसे अच्छा मेथड है आपके बाइक में गियर इंडिकेटर को लगवाने का। बट जैसा कि मैंने आपको बोला है, आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी भाई। आप जैसी गियर में कुछ एक्सटर्नल वायरिंग करवाओगे आपके गियर की वारंटी वाइड हो जाएगी। आपकी बाइक की वारंटी बिल्कुल भाई एक्यूरेट रहेगी, आपके बाइक पे वारंटी रहेगा, बट गियर वाले पार्ट से आपके वारंटी को हटा दिया जाएगा। तो भाई आज की वीडियो में हमने बात किया आखिर क्लासिक 350 में क्यों गियर इंडिकेटर नहीं आ रहा है। जो लोग नया खरीद रहे क्लासिक 350 उनमें गियर इंडिकेटर का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, और क्यों बाकी बाइक्स में गियर इंडिकेटर देखने को मिल रही है, होंडा की बाइक में या फिर जापानीज जावा वावा की बाइक ले लो उसमें मिल रही है, बट रॉयल एनफील्ड में क्यों देखने को नहीं मिल रही है। और क्या आफ्टर मार्केट अगर हम भाई क्लासिक 350 में गियर इंडिकेटर लगाएंगे तो हमारी वारंटी वाइड हो जाएगी। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया भाई कि रॉयल इनफील्ड की जो पहचान है वो इसका टॉर्क है, इसकी स्पीड है, इसका थंब है, इसकी साउंड है भाई। रॉयल इनफील्ड अपने पहचान को बनाने के लिए गियर इंडिकेटर का मोहताज नहीं है भाई। गियर इंडिकेटर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट चीज है भाई, जो यूजर्स को बस क्लासिक 350 ने कुछ इनोवेटिव करने के लिए दिया था। और इसीलिए भाई इतने बड़े स्केलिंग पे रॉयल इनफील्ड की बाइक बनती है। क्लासिक 350 भाई वो महीने में 3 लाख से ज्यादा का प्रोडक्शन है क्लासिक 350 का। तो एक गियर इंडिकेटर के लिए पूरे प्रोडक्शन को रोकना तो भाई बेवकूफी वाली बात थी, इसीलिए टेम्पररी रॉयल इनफील्ड वालों ने इसे बंद कर दिया है। और जिस दिन भी भाई स्टॉक में वो मैग्नेट रिंग वापस से आ जाएगा भाई, आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया एकदम फ्री आपके बाइक में गियर इंडिकेटर रॉयल इनफील्ड वाले खुद लगा के देंगे। तो किसी तरीके का बेवकूफी ना करे और आफ्टर मार्केट जाने का नहीं सोचे। क्या फायदा भाई एक छोटे से गियर इंडिकेटर के लिए अपने बाइक के गियर का पूरा वारंटी वाइड करना, तो बेवकूफी है। तो चलो आपसे ब्रेन वर्सेस गैजेट के अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जो भी लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको किसी तरीके का अपने क्लासिक 350 से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो भाई आप इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो। और उसके अलावा भाई आप लोग ये बताओ कि आपके बाइक में गियर इंडिकेटर है या नहीं है, कमेंट करो। जिन जिन भाइयों ने नई बाइक खरीदी और उनके बाइक में गियर इंडिकेटर नहीं है भाई, कमेंट में एक बार लिख दो भाई कि मेरे में नहीं है भाई। एक बार देखो कितने लोगों के पास आखिर गियर इंडिकेटर नहीं है।